नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनिल। और सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं सुबह की बड़ी अपडेट्स लेकर आपके लिए। और अनिल, जिस तरह से जब भी सुबह सवेरे हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने दर्शकों को जम्मू कश्मीर के मौसम के साथ जो है सबसे पहले रूबरू जरूर करवाया जाए। तो इस बीच जहां आज सुबह सवेरे की मौसम की अगर बात करें तो मौसम जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू की सड़कों पर जो है इस वक्त हम मौजूद है, बिल्कुल साफ मौसम जो है आज बना हुआ है। इसी के साथ जो है आज धूप भी सुबह सवेरे जो है खिली हुई नजर आई है। अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि जरा जो है मौसम के सूरत हाल कैमरा को जो है पैन कर जो है यहाँ पर दिखा दिए जाए, किस तरह का मौसम जो है ये आज जम्मू में बना हुआ है। और जो भी व्यूअर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वो गुड मॉर्निंग लिखना ना भूलिएगा, और जो भी उनका सवाल रहेगा वो भी कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखिएगा, और अपने अपने इलाके के मौसम के बारे में भी हमें जानकारी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसी बीच जहां सुबह सवेरे की आज बात करें तो कहीं ना कहीं क्योंकि हम जो है इस वक्त जम्मू की सड़कों पर मौजूद हैं, तो ठंडी हवा जो है वो भी यहाँ पर चल रही है। ठंड का एहसास जो है वो भी यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन अनिल, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है, ये कहा गया है कि 9 से 10 तारीख के बीच जो है जम्मू संभाग के इलाकों में बारिश, और कश्मीर संभाग के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी के आसार जो है बनेंगे। यानी बारिश के साथ बर्फबारी जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सकती है। और इस बीच यहाँ पर अनिल, लोगों को इस खराब मौसम के चलते परेशानी ये भी आएगी, क्योंकि अभी अगर 9-10 की अगर बात करें तो शादियों के सीजन जो है वो काफी ज्यादा चल रहे हैं। काफी ज्यादा शादियां जो है इन तारीखों को हैं, और इस तारीख के बीच अगर बारिश होती है तो लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो पेश आ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पर मौसम का आपने जिक्र किया है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौसम के लिहाज से अपने दर्शकों को सुबह सवेरे अपडेट करने के लिए, तो जिस तरह से लगातार आपने बताया कि 9 और 10 की तारीख की बात की है, जो मैदानी इलाके हैं वो वहां पर जो है हल्की बारिश जो है वो देखने की संभावना जताई जा रही है। मगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की, कश्मीर घाटी की, तो अब वहां पर भारी हिमपात के साथ साथ जो जिस तरह से हमने देखा था कि भूस्खलन की बात करते हैं तो उसकी भी चेतावनी है। मगर आप लोगों को सचेत रहना होगा, और 9 और 10 तारीख की तरफ अगर आप रुक कर रहे हैं, कहीं आप घूमने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि उस तरफ ना जाएं, उन क्षेत्रों की तरफ ना जाएं। अगर जाना भी है तो आप ट्रैफिक विभाग की बात करते हैं तो उनकी तरफ से क्या कुछ सूचना जारी की जाती है, आप उन्हीं के अनुसार अपने घर से बाहर निकले और पूरी तरह से तैयारी से आप घर से बाहर निकले। और जिस तरह से विजिबिलिटी की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जिस रास्ते में जा रहे हैं वहां की विजिबिलिटी कैसी है और किस तरह से आप गाड़ी चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी जो है आपको मौसम विभाग केंद्र की बात करते हैं या फिर ट्रैफिक विभाग की बात करते हैं तो वो जरूरी हो जाता है कि इन जैसे रास्तों पर निकलने के लिए। बिल्कुल अनिल, और इसी बीच जहां पर कश्मीर संभाग की बात हो रही है, वहां के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, गुलमर्ग की बात करते हैं, सोनमर्ग की बात करते हैं, या फिर कुपवाड़ा पहलगाम की अगर बात करें तो वहां पर भी जो है जिस तरह से बर्फबारी देखने को मिली है, जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें फरवरी महीने में भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए जो है वो देखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी इस सीजन में, इस सर्दियों में अगर अभी आप कश्मीर नहीं गए हैं और आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से हो आइए, क्योंकि अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वहां पर बना हुआ है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अब ठंड में जो गिरावट है वो जो है यहाँ पर जरूर जो कहीं ना कहीं जो है दर्ज की जा रही है। टेम्परेचर जो है वो अब बढ़ने लगा है। इसी बीच अगर कश्मीर की बात करते हैं तो जहाँ श्रीनगर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अब 9 डिग्री सेल्सियस तक जो है पहुंच आया है, और इसी बीच मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के डिग्री सेल्सियस के बीच वहां पर टेम्परेचर जो है इस वक्त चल रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं राहत जो है वो अब ठंड से जरूर मिल रही है। हमने देखा कि सर्दियों में किस तरह से लोगों को जो है हर साल की तरह परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ी है। जिस तरह से लगातार जो है अगर जो वहां पर जल स्रोत रहे हैं वो जो है वहां पर काफी ज्यादा जमे हुए जो है नजर आए, और इसी बीच लोगों को पीने के पानी की भी अनिल काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वहां पर रही हैं। और जिस तरह से आपने जो है बात की है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की, ट्रैफिक को लेकर भी जो है काफी ज्यादा अपडेट्स जो है वो समय समय पर आती रहती है जब भी मौसम में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर बनिहाल रामबन के इलाके की, वहां पर भी जिस तरह से लैंडस्लाइड्स का सिलसिला जो है ये बना रहता है। और अब तो जिस तरह की तस्वीरें अनिल रामबन से जो सामने आई, जहां पर घरों में दरारें जो है वो देखने को मिली, कुछ फैमिलीज को जो है शिफ्ट किया गया है, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो रास्ते को जो वहां पर रोड्स की जो कटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर जो है इसके लिए समझा
जा रहा है, लेकिन इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की तरफ से जानकारी के अनुसार जो 9 और 10 तारीख को बारिश और बर्फबारी के आसार जो बताए गए हैं, उसको लेकर आपको जो है सतर्क जरूर रहना होगा। और अगर आप भी कहीं जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, घूमने जाने की सोच रहे हैं, तो आप भी एक बार ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर जान लें। और इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ मौसम को लेकर प्रेडिक्शंस की जाती हैं, उसके बारे में भी आप कहीं ना कहीं सतर्क जो है वो आप जरूर रहे। देखिए, निश्चित तौर पर और चेतना बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के ही हवाले से करना चाहेंगे। और जिस तरह से नशाखोरी को लेकर और नशा तस्करों की बात करते हैं, तो इसी से एक जुड़ा संबंधित मामला जो है वो पेश आया था। और कठुआ के नगरी इलाके की बात करते हैं तो वहां पर एक हादसा पेश आता है। हालांकि वहां पर जो अभी तक जानकारी मिली है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को जो है वो कस्टडी में लिया जाता है, और उसके बाद जब उससे पूछताछ की जा रही होती है तो उस बीच जो है संदिग्ध परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और परिजन की वो तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से विलाप करता हुआ नजर आया है। उस महिला का ये कहना था, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कई सारे आरोप जो है वो पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ 4 बजे अपने पति से मिलकर आती हूं, और उसके बावजूद क्या हो जाता है, कुछ पुलिस ऑफिसर से मैंने उन्हें कहा था कि इनका ख्याल रखना, मगर उसके बावजूद कुछ ही चंद घंटों में जो है पुलिस उन्हें सूचना देती है, उनके घर में सूचना देती है कि उनके जो धर्म पत्नी है, उनको सूचना जब पहुंचती है तो जो जानकारी पहुंचती है कि मृत की जानकारी मिलती है। हालांकि इन स्थिति की बात कर रहे हैं, इन स्थितियों के अंदर क्या कुछ रहा होगा कि चंद घंटों में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस के जो वहां पर अधिकारी थे, उन पर भी ये पूरे मामले को लेकर, इस मामले से संबंधित गाज जो है वो जरूर गिरी है। बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से बहुत ही पेचीदा मामला ये जो है लग रहा है, क्योंकि जहां पर वो पुलिस स्टेशन के अंदर वो जो आरोपी था, या जिससे भी वो जो नशा जो है अगर पाया गया, अगर वो पुलिस की गिरफ्त में था, तो अंदर आखिर उसकी मौत जो है वो किस तरह से हो जाती है। और बिल्कुल कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि शनिवार को ही उसकी गिरफ्तारी होती है, जिससे 7 ग्राम चिट्टा जो है वो पकड़ा जाता है, और उसके बाद सोमवार को ही उसकी बॉडी जो है वो वहां पर जो है थाना परिसर में जो है मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े तरह के सवाल जो है वो यहाँ पर उठ रहे हैं, और जो परिवार है उस शख्स का, वो भी जो है बड़े सवाल जो है यहाँ पर उठा रहा है कि अगर उसकी गिरफ्तारी जो है की गई है, क्योंकि सिर्फ इतना बड़ा कोई आरोप नहीं था, सिर्फ एक चिट्टा जो है वो उससे बरामद किया गया था, किसी का कोई हत्यारा वो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर किस तरह से, क्योंकि वहां पर लगी हुई ग्रिल के साथ उसकी बॉडी जो है वो लटकी हुई पाई गई है, तो किस तरह से, अगर ये आत्महत्या भी है, क्योंकि जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया गया है, जो उसकी बॉडी वहां पर लटकी हुई पाई गई, तो किस तरह से उसने जो है वहां पर ये कदम उठाया, या फिर अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है या उस शख्स को जो है मौत के घाट उतारा है, उसका आखिर जो है क्या कुछ कारण हो सकता है, या फिर उसके पीछे क्या कोई रंजिश थी, क्या कुछ बड़े इसके पीछे चीजें निकलकर सामने आएंगी, ये तो हर चीज जो है इन्वेस्टिगेशन में ही पता चल पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं एक डर जो है लोगों में भी बना हुआ है कि अगर पुलिस विभाग की नजरों के सामने ही जो है अगर इस तरह की वारदातें हो जाएंगी, तो आखिर इंसान जो है खुद को सुरक्षित किस तरह से महसूस कर पाएगा। सवाल यहाँ पर तो ये है कि जिस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इस विषय को जिस तरह से अब पुलिस जांच करेगी, तो उसी के बाद पूरा खुलासा होगा कि वहां पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अब इस पर जो है विषय पर जो है चर्चा जो है वो महत्वपूर्ण ये होगी कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाती है, एक ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ साथ चेतना बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर क्या है, हमारे दर्शकों को रूबरू करवाइए। बिल्कुल, बात करें अगर जम्मू कश्मीर के तमाम जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, यानी कि जो सरकारी विभागों में काम करने वाले जो भी लोग हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपके महंगाई भत्ते में यानी कि डियरनेस अलाउंस में इजाफा हो चुका है। जी हाँ, ये बड़ी सौगात जो है आपको दे दी गई है, जहां पर 9% तक का जो आपको इसका लाभ है ये मिलने वाला है, यानी कि 9% तक का इजाफा जो है आपके डियरनेस अलाउंस में जो है अब कर दिया गया है। अनिल, जो भी सरकारी एम्प्लॉयज है उन्हें जो है कहीं ना कहीं ये इंतजार रहता है हर साल की कब उन्हें डियरनेस अलाउंस में जो है उनको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कब उन्हें जो है फायदा होगा, या सरकार की तरफ से कब उन्हें बड़ी सौगात जो है वो दी जाएगी। तो ये सौगात जो है आपको दे दी गई है। और इसी के बीच जो है आपको बता दें, तमाम जो पेंशनर्स हैं उनकी अगर बात करें, या फिर तमाम जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनकी अगर बात करते हैं, तो उनको जो है ये बड़ा तोहफा दिया गया है, जिसमें आपका डीए जो है यानी कि डियरनेस अलाउंस जो है वो आपका बढ़ा दिया गया है। और इसी बीच
सिक्स्थ पे कमीशन की अगर बात करें तो उसी के तहत आपको जो वेतन मिलता है, यानी कि आपको जो तनख्वाह मिलती है, उन कर्मियों को जो है डीए में अब 9% और 5वें वेतन आयोग के तहत जो भी कर्मचारी हैं वो जो भी अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, यानी कि जो फिफ्थ पे कमीशन के तहत जो लोग अपनी सैलरीज ले रहे हैं उनके डीए में 15% की बढ़ोतरी हुई है। सवाल बहुत बड़ी सौगात है, बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से आपने जिक्र किया है, और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि जेके चैनल के माध्यम से लगातार दर्शकों को अपडेट किया जाए। और जो आप अलाउंस की जिक्र कर रहे हैं, जो बढ़ोतरी हुई है 9 से 15% तक की जो बढ़ोतरी हुई है, वो सबसे पहले जानकारी जो है वो जेके चैनल के माध्यम से दी गई है। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हैं, जितने भी, चाहे वो टीवी के प्रसारण से इस वक्त हमें देख पा रहे हैं या फिर फेसबुक के लाइव पेज पर, जेके चैनल के लाइव पेज पर इस वक्त देख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके चेहरों पर खुशी होगी, क्योंकि इस वक्त जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सरकारी विभाग में कार्यरत लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए ये कहने का एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तो आप इस खबर को शेयर करना ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, क्योंकि इस कड़ी की बात करते हैं तो आप बहुत ही बेसब्री के साथ ये लोग इंतजार कर रहे थे। इन कर्मचारियों की बात करते हैं तो उनके लिए राहत भरी खबर है, जो इस वक्त जेके चैनल के माध्यम से हम लगातार अपडेट करने की कोशिश। बिल्कुल अनिल, और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि सिर्फ 1 या 2% की बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि जहां अगर बात करें 9% और 15% की बढ़ोतरी, यानी कि जो कर्मचारी जो सिक्स पे कमीशन के तहत सैलरीज ले रहे हैं उन्हें 9% तक का डीएनएस अलाउंस जो है उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। और जो फिफ्थ पे कमीशन के तहत जो भी एम्प्लॉयज सैलरीज ले रहे हैं उनके सैलरीज में अब 15% तक की डीएनएस अलाउंस में बढ़ोतरी जो है ये हो चुकी है। और इसी बीच जो है आपको बता दें कि ये आपका जो डीएनएस अलाउंस में जो बढ़ोतरी हुई है, जो ये बदलाव हुआ है, ये आखिर जो है कब से लागू होगा, तो इसके लिए भी आपको बताएं इस बढ़ोतरी का लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर के करीब 4.5 लाख कर्मचारी जो हैं वो लेने वाले हैं। और जो ये नई दरें जो लागू की गई हैं ये 1 जुलाई 2022 से लागू हो रही हैं, यानी कि 1 जुलाई 2022 से जो आपका पिछला जो भी जितना भी हिसाब किताब बनने वाला है वो सारा का सारा पैसा जो है ये आपके खाते में आएगा। और वित्त विभाग की अगर बात करते हैं तो उनके निदेशक जनरल जो है उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जो ऑर्डर जो जारी किया गया है ये छठे केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सिक्स पे कमीशन के तहत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो बेसिक सैलरी है उस पर पहले जहां 203% की जो महंगाई भत्ता है वो दिया जा रहा था, अब इसे बढ़ाकर 212 जो है ये कर दिया गया है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर इन लोगों के लिए एक खुशखबरी की बात जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। जो लोग इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं वो तमाम उन कर्मचारियों के साथ इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है ये उन तमाम कर्मचारियों के लिए जो है यहाँ पर सामने आ रही है। और इसी बीच जो आपका जुलाई 2022 से जो ये बढ़ोतरी जो हो रही है इसका जो आपको पैसा है ये 2 किस्तों में आपको जो है मिलने वाला है, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में ये पूरा का पूरा पैसा जो है ये आपके खाते में आएगा। जो आपकी पहली किस्त होगी वो फरवरी 2023 यानी कि इसी महीने जो है आपके खाते में जो है ये जो पहली जो किस्त होगी ये आएगी, और दूसरी किस्त आपकी जो है मार्च 2023 यानी कि वो अगले महीने जो है ये आपके खाते में आने वाली है। और ये आपको प्रॉपर तरीके से आपका जितना भी ये जो ये बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से जितना भी आपका पैसा बनेगा वो आपके अकाउंट में जो है आ जाएगा। और इसी बीच जहां 203% और 212% आप देख सकते हैं कि कितने % का यहाँ पर बढ़ोतरी जो है की गई है। तो एक तरह से काफी ज्यादा लाभ जो है तमाम केंद्र कर्मचारियों की अगर बात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों की अगर बात करते हैं, उनको ये लाभ जो है ये मिलने वाला है। देखिए निश्चित तौर पर ये लाभ बहुत बड़ा लाभ है और कहीं ना कहीं राहत भरी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के तमाम एम्प्लॉयज के लिए है। और चेतना बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की जो शुरुआत हम करना चाह रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं। उन्होंने साफ तौर पर इस वक्त जो है वो मोदी सरकार पर निशाना साधा है और मोदी सरकार पर वार किया है। ये इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आपको जेके चैनल के माध्यम से और फेसबुक के लाइव प्रसारण से दे रहे हैं, चाहे वो चैनल के प्रसारण से दे रहे हैं। और आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो अफगानिस्तान जैसे हालात बने हैं। इस तरह से महबूबा मुफ्ती का कहना है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बदतर कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर हालात देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जो इस समय यहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं, जेसीबीज चल रहे हैं, हालांकि जिस तरह से हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ये कह रहे थे कि कुछ ऐसे परिवार हैं
जिन्होंने इन जमीनों को हत्याया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का अब ये वार जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से किया गया है। और महबूबा मुफ्ती कल दिल्ली पहुंची थी और दिल्ली में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें इसीलिए दिल्ली आना पड़ता है कि जब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो दिल्ली में आना पड़ता है और दिल्ली में हमें वहां पर जो है सुनवाना पड़ता है। उन्होंने ये साफ तौर पर दर्शाया है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति जो है वो फिलिस्तीन के साथ भी बेहतर है, इस तरह का महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई है। कम से कम लोग वहां बात तो कर पा रहे हैं, इस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है वो कहती हुई नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, अफगानिस्तान जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चेतना, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा हालात हैं यहाँ पर जो यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कुछ सियासतदानों की और महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से? जी अनिल, जिस तरह से स्टेट लैंड को लेकर जो लगातार कार्रवाई जम्मू कश्मीर में जारी है, जिस भी तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है, सरकार जो है उस पर भी ध्यान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट लैंड को लेकर जो कार्रवाई हो रही है उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है सरकार और उस पर कार्रवाई जो है ये जोरों शोरों से चल रही है। हमने देखा कि किस तरह से कल बनिहाल में भी जो है वहां पर भी स्टेट लैंड को लेकर जो है कार्रवाई की गई। हालांकि वहां पर जो मार्केट्स थी उन्हें जो है बंद रखा गया था ताकि वहां पर जो है किसी भी तरह से कोई भी माहौल जो है वो ना बिगाड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पर अनिल, जिस तरह से हर बार जब भी सरकार की तरफ से कोई फैसला आता है तो मिक्स्ड रिएक्शन जो है वो जनता का देखने को मिलता है। कुछ लोग उसके फेवर में खड़े उठते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उसके अगेंस्ट भी अपनी बात रखते हैं। और ऐसा ही इस मामले को लेकर भी जो है देखने को मिला, जहां पर लोग जो है कई लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि उनके घर जो है छीने जा रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों को यहाँ पर मार जो है। देखिए, महबूबा मुफ्ती यहाँ पर ये भी कहती हुई नजर आई हैं कि जो उनका ये कहना है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बयान दिया था, दावा किया था कि अतिक्रमण विरोध जो अभियान के दौरान गरीबों के घर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वहीं पर लेकिन ये कहा कि धरातल पर इसका उल्टा होता हुआ नजर आया है। उन्होंने कहा कि टीन के शेड वाले घर जो है उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, इस तरह से महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई है। और महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान का नारा देने वाले अब एक देश की एक भाषा और एक धर्म, उसके साथ साथ एक नारा देना शुरू कर दिया है। और ऐसा लगता है कि देश में कोई संविधान नहीं है, इस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है अपने कल अभिभाषण में जो है वो करती हुई नजर आई है। हालांकि पत्रकारों को जब संबोधित किया जा रहा था, और इसी के स्वर जो है जम्मू कश्मीर के ही अगर हम बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला जी का जिक्र करते हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह के सुर जो है वो जो है केंद्र सरकार पर दागे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात है, जो इस समय बुलडोजर चल रहे हैं, जैसे बीस चल रहे हैं, स्टेट लैंड को लेकर जो इस समय चल रहा है, उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पर, सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, लेकिन अनिल, यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी जो है पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब जो भी इस तरह की जो जमीनों पर कार्रवाई हो रही है, तब सरकार ये नहीं देख रही है कि आखिर वो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की जमीनें हैं। जिस भी इंसान का, जिस भी शख्स का नाम जो है उस लिस्ट में आ रहा है, जो भी इंक्लोजर्स है, उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जिस तरह से महबूबा मुफ्ती जो है बयान कर रहे हैं कि लोगों पर जो है अत्याचार हो रहा है, गरीब लोगों पर मार पड़ रही है, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद सरकार का फेवर कर रहे हैं, सरकार से ये कह रहे हैं अगर उनकी भी जमीन किसी भी तरह से जो है इस लिस्ट में आती है तो आप जो है कार्रवाई कीजिए, क्योंकि डीसी जम्मू की तरफ से भी जो है साफ तौर पर यही कहा गया था कि गरीबों पर किसी भी तरह से कोई भी ऐसा अत्याचार जो है वो नहीं होने वाला है। जिनके पास भी 15 मरले तक की जमीन है, उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है नहीं होगी। उससे ज्यादा की जमीन अगर किसी ने हड़पी है तो उस पर कार्रवाई जो है जरूर होने वाली है। मैं यहाँ पर यह भी बताता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री नेता की बात करते हैं उमर अब्दुल्ला जी की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चला आ रहा अभियान जो है वो उद्देश्य समुदाय के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि उद्देश्य जो समुदाय यहाँ पर लिखा गया है, ये एक साफ तौर पर तस्वीर दर्शाती है कि जो कम्युनल टेंशन की बात करते हैं या फिर एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, एक समुदाय को जो है वह निशाना बनाने की
कोशिश की जा रही है। और इस समय जो जम्मू कश्मीर के हालात आपको बता दें कि जो यहाँ पर कुछ सियासतदान गुमराह करने की कोशिश करते हैं, आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर भाईचारा कायम है। और इसी तरह से जो सरकार कह रही है, सरकार का साफ तौर पर बयान है कि गरीबों को जो है वो टच नहीं किया जाएगा, उन्हें जो है कुछ भी नहीं किया जाएगा। मगर वहीं पर जो एनक्रोचर हैं, जो बड़े बड़े इस तरह से जमीनों को हत्या कर बैठे हैं, उन पर जरूर कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि डीसी जम्मू जो है वो साफ तौर पर बयान जो है वो देते हुए नजर भी आए थे। बिल्कुल, तो हमारी कोशिश रही है कि आज सुबह सवेरे भी आपको जम्मू की बड़ी अपडेट्स के साथ जो है रूबरू करवाया जाए। और जो व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, नागर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, हर सुबह हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो है ज्वाइन करते हैं। प्रीति प्रिया भी इस वक्त हमारे साथ हैं, सुशील शर्मा हमें कमेंट सेक्शन में जो है लिख रहे हैं, जवाहर इस वक्त हमारे साथ है। और जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। हर सुबह इसी समय पर जो है आपके लिए सुबह सवेरे की अपडेट्स लेकर हम हाजिर होते हैं, तो हर सुबह आप भी 9 बजे तैयार रहिएगा नई अपडेट्स जो है वो सुनने के लिए। चलिए अब इसी के साथ सुबह सवेरे के प्रोग्राम में मुझे और मेरे सहयोगी अनिल को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।